जयंत चौधरी का जिक्र कर लेता हूं, जो संजय निषाद हैं या अनुप्रिया पटेल हैं। ये बहुत पहले से मांग भी कर रहे थे कि इन्हें उपचुनाव में ज़्यादा सीटें दी जाए, लेकिन बीजेपी अकेले 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। जो पहले हार हुई है वो हार इस उपचुनाव में ना हो। और मिल्कीपुर जैसी सीट बहुत अहम सीट है, खासतौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि इसी अयोध्या में बुरी तरीके से बीजेपी को हारना पड़ा और योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत अजीब। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी पर उत्तर प्रदेश में तब भारी पड़ा जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही एक कलह देखने को मिली, जहां सीएम कुर्सी को लेकर आपस में तनातनी केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में बनती हुई नजर आई। इस बीच में सहयोगी पार्टियों की भूमिका अहम बताई गई, लेकिन अब यही सहयोगी पार्टियां उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को सीटों को लेकर चेताती हुई नजर आ रही हैं। जहां उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा और 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी सभी की 10 सीटों पर तैयारियों को तेज कर चुकी है। जहां समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी मिलकर भी उपचुनाव लड़ सकती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी सहयोगी दलों को नाराज करने में जुट चुकी है। जहां भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि कम से कम 8 से 9 सीटों पर वो खुद अकेले चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, तो वहीं उनके सहयोगी दलों की बात करें तो आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की मांग तो कम से कम 3 सीटों की है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की मांग 2 सीटों की है और अन्य दल भी मौजूद हैं जो एनडीए को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने की कवायद में आगे नजर आए। लेकिन अब यही सहयोगी दलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि सीटें दी जाएंगी तो कम से कम 1 सीट होगी, वो भी आरएलडी के खाते में जाएगी। जयंत चौधरी पर आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इतनी मेहरबान क्यों है और सहयोगी दलों को क्यों भारतीय जनता पार्टी साइड करती हुई नजर आ रही है, और 1 सीट से क्या जयंत चौधरी खुश हो जाएंगे? इससे जुड़े हुए कई तमाम सवाल यहाँ पर उठते हैं और सवालों के जवाब लेंगे न्यूज रूम में मौजूद है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब उपचुनावों को लेकर कश्मकश की स्थिति हम देख रहे हैं, राहुल मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। राहुल, क्या लगता है, उपचुनाव है और उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर जो फैसला लेती है वो सहयोगी दलों की सहमति के रूप में नजर नहीं आता है। जयंत चौधरी को अगर सीट दी जाएगी तो वो 1 सीट हो सकती है, वो भी मीरापुर विधानसभा सीट हो सकती है। क्या लगता है, जयंत चौधरी 1 सीट से संतुष्ट होते हुए नजर आएंगे? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का जिक्र करते हैं तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले जहां हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर जो बात आई है वो है कि जो कांग्रेस है वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसके अलावा अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने अभी ये तय नहीं किया है कि वो कितने सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, कितने नहीं। पहले हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एक रणनीति समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बनी थी। और देखिए, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी बन जाता है कि जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे मैं जयंत चौधरी का जिक्र कर लेता हूं, जो संजय निषाद हैं या अनुप्रिया पटेल हैं, ये बहुत पहले से मांग भी कर रहे थे कि इन्हें उपचुनाव में ज़्यादा सीटें दी जाए, लेकिन बीजेपी अकेले 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 1 सीटें केवल आरएलडी को दी गई है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या ओम प्रकाश राजभर है, इनके पास क्या वोट बैंक नहीं है या वोट बैंक का जनाधार नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये भी दिखाई दे रहा है कि क्या अपना दल प्रमुख जो अनुप्रिया पटेल हैं उनके पास भी वोट नहीं है, क्या संजय निषाद जो निषाद वोट बैंक का जिक्र वो करते हैं उनके पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति इस वक्त बन रही है, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो पहले बीजेपी ने तमाम सहयोगी पार्टियों के साथ जिस तरीके से चुनाव लड़ा उसका कुछ बड़ा फायदा उन्हें नहीं मिल पाया। तो अब ये उपचुनाव जिस तरीके से लड़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है और अकेले अगर 9 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है भारतीय जनता पार्टी, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी जरूर कही जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय से हम देख रहे थे कि तमाम बड़े बड़े जो बीजेपी के नेता हैं उनके बीच में मीटिंग्स चल रही थी, बैठकें हो रही थी, और जो ये बैठकों का दौर है उसके बाद ये जाहिर तौर पर देखा जा रहा है जो पहले हार हुई है वो हार इस उपचुनाव में ना हो। और मिल्कीपुर जैसी सीट बहुत अहम सीट है, खासतौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि
इसी अयोध्या में बुरी तरीके से बीजेपी को हारना पड़ा और योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत अजीब ये बात थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो शुरुआत इस मिल्कीपुर सीट की जीत से करते हैं तो शायद एक इतिहास जो है भारतीय जनता पार्टी नया लिखती नजर आएगी और जो 27 का जो विधानसभा चुनाव है वो भी एक बड़े स्तर पर जीतती दिखाई देगी। देखिए, एक और सवाल मैं लेना चाहूंगी। समाजवादी पार्टी के तहत कहीं ना कहीं ये तय हो रहा था कि गाजियाबाद विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को दी जाएगी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी भी फूलपुर सीट की मांग करती हुई नजर आ रही है। पारिवारिक सीट का दावा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी करती है। क्या फूलपुर सीट समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को देगी? देखिए, सीटों के लिहाज से अगर देखा जाए तो 2 से 3 सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती हैं, जिनमें अयोध्या की एक मिल्कीपुर सीट है, गाजियाबाद सदर है, इसके अलावा फूलपुर कटिहरी जैसी सीटें, जहां पर फूलपुर कटिहरी जैसी सीटों पर जो जिम्मेदारी दी गई है वो केशव प्रसाद मौर्य को दी गई है और जो मिल्कीपुर सीट है इसकी खुद जिम्मेदारी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अगर जीत का श्रेय वो ले रहे हैं तो हार का श्रेय भी वही लेंगे। तो ये देखा जा रहा है कि आज बीजेपी में जिस रणनीतियों के साथ काम हो रहा है, क्या जो सीटों का खेल है, ये सीटों का जो खेल है ये बीजेपी आसानी से जीत जाएगी। और देखिए, ये सवाल मैं पहले ये बात कह चुका था कि जो लोकसभा के जो चुनाव हुए उस चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि सीट शेयरिंग को लेकर पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक बैठक हो गई थी, लेकिन इस उपचुनाव में ऐसी कोई बैठक कभी हुई भी नहीं थी कि अचानक कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया कि हम 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को ऐलान जो है उतारने की पूरी तरीके से उतार देंगे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो इंडी गठबंधन का जिक्र करना जरूरी है। ये जो इंडी गठबंधन है जो तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर बना हुआ है, क्या ऐसा तो नहीं है कि ये जो उपचुनाव है इसमें हार और जीत नहीं बल्कि 2 अलग अलग पार्टियों के बीच में एक बड़ी दरार आ सकती है। जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, इन दोनों लड़कों ने एक नई शुरुआत करके एक कहानी जो लिखी, क्या ऐसा तो नहीं कि इस कहानी की इस कहानी का जो डी एंड है वो उत्तर प्रदेश में ही हो जाएगा। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से भी कोई औपचारिक बयान नहीं आया है कि 3 है, 4 है या 5 से या 8 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव जिस तरीके से संसद में एक साथ मिलकर तमाम ऐसे मुद्दों को उठा रहे, तो आने वाले वक्त में ये दोनों बड़े नेता जो है इस बात पर जरूर चर्चा करेंगे कि कितनी कितनी सीटें किस किस पार्टी को मिलनी चाहिए ताकि ये जो चुनाव है ये विपक्ष मिलकर लड़े और इसका बड़ा फायदा उन्हें मिले। देखिए, बिल्कुल 2 लड़के अखिलेश यादव और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में जो कमाल करते हुए नजर आए थे, क्या समाजवादी पार्टी एक बार फिर से राहुल गांधी का साथ लेते हुए नजर आएंगे? क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी? लेकिन इन्हीं 2 लड़कों पर भारी पड़ती हुई नजर आई थी पल्लवी पटेल। लोकसभा चुनाव के बीच में मांग 3 सीटों की अखिलेश यादव के इनकार करने के बाद गठबंधन पल्लवी पटेल तोड़ती हुई नजर आई थी, लेकिन उपचुनावों में भी ऐलान पल्लवी पटेल ने कर दिया है कि पीडीएम के तहत चुनाव लड़ेंगी। वहीं आजाद समाज पार्टी की तरफ से चंद्रशेखर आजाद ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती भी पहली बार उपचुनावों में किस्मत आजमाती हुई नजर आएंगी, लेकिन जो दलितों के जरिए वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये एकजुट होते हुए भी नजर आएंगे या अकेले अकेले अपनी राह को आजमाते हुए नजर आएंगे? आश्रुति मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। आश्रुति, क्या लगता है उपचुनावों में क्या गठबंधन हो सकता है? चंद्रशेखर आजाद, पल्लवी पटेल ने तो एक वक्त पर यह भी कहा था कि मैं हाथ मिलाने के लिए तैयार हूं, और मायावती, क्या लगता है ये 3 चेहरे एक साथ आ सकते हैं? देखिए, पल्लवी पटेल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से दरकिनार होने के बाद पल्लवी पटेल इस बार के लोकसभा चुनाव में दर दर भटकती नजर आई हैं, अगर आप देखें नाजमीन। और सबसे बड़ी बात, जब ओवैसी के पास गई उनके चुनाव चिन्ह पर लड़ने के लिए, तो ओवैसी ने भी उन्हें साफ तौर पर यह कहकर दरकिनार कर दिया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। केवल अगर आप देखें तो हैदराबाद में जिस हिसाब से लड़ता मैं नजर आ रहा हूँ उसी हिसाब से लड़ता नजर आऊंगा, और ये बहुत बड़ा झटका कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल के लिए था। हालांकि अगर आप मौजूदा स्थिति देखें तो भले ही पल्लवी पटेल से रातों से विधायक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस समय स्थिति है कि अखिलेश यादव उनसे इस्तीफा ले सकते हैं उपचुनाव के तहत, क्योंकि अब उपचुनाव है और उसके बाद आप देखिए विधानसभा चुनाव है 2027 में, और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव रणनीति बना रहे हैं। जहां तक बात आजाद की है, मायावती की है और कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल की है कि क्या ये एक साथ आ सकते हैं, देखिए चंद्रशेखर आजाद साफ तौर पर बड़ा ऐलान कर चुके हैं कि गठबंधन नहीं करूंगा, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर गठबंधन नहीं करूंगा। उन्होंने बड़े ऐलान कहीं ना कहीं आप देखिए मिल्कीपुर में जब वो चुनावी जनसभा करने गए वहां पर भी उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। जिस हिसाब से लगातार
आजाद अब कहीं ना कहीं चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। आजाद का साफ तौर पर ये एक औपचारिक ऐलान है कि गठबंधन इस बार के उपचुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनावों में कहीं ना कहीं वो नहीं करते नजर आएंगे। जहां तक बात मायावती की है, देखिए मायावती की स्थिति इस बार लोकसभा चुनाव में पहले ही अगर आप देखें तो बद से बदतर होती नजर आई है। 432 सीटें पूरे देश में प्रत्याशियों को उतारना, एक भी सीट उनके पक्ष में न जाना, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर हार का सामना करना, वो मायावती जो 2007 में मुख्यमंत्री बनी थी उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। तो अगर मायावती कहीं ना कहीं छोटे सहयोगी दलों को, छोटे गुटों को अगर साधने का प्रयास करती हैं, अगर पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं उनकी ओर आती नजर आएंगी, तो देखिए इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि पल्लवी पटेल भी इस वक्त पार्टी का चुनाव चिन्ह ढूंढ रहे हैं कि किस पार्टी के चुनाव चिन्ह पे वो लड़ सके। और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से उनको डर है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उनसे उनके सिराथू की सीट छीन सकते हैं, वो डर भी कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल के लिए फिर घटता नजर आएगा। देखिए बिल्कुल, सिराथू से अभी भी विधायिका है पल्लवी पटेल, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन जहां समाजवादी पार्टी कम से कम उपचुनावों को लेकर 5 सीटों पर तैयार नजर आती है, उन 5 सीटों में 2 सीटों का जिक्र कर ले तो एक मिल्कीपुर विधानसभा सीट है और एक करहल विधानसभा सीट है, जहां पर तेज प्रताप यादव का नाम करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव ने आगे किया है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट की बात करें तो फैजाबाद लोकसभा सीट से जीतने वाले अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद यहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या यादव चेहरे पर दाव आजमाना समाजवादी पार्टी का, वहीं भारतीय जनता पार्टी के तहत देखा जाए तो किसी भी चेहरे को आगे ना करना, क्या भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पा रही है? माही मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। माही, क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक करहल विधानसभा सीट पर कोई नाम आगे नहीं किया है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि सपा का गढ़ है, सपा जीतना चाहती है, इसलिए यादव चेहरे को आगे कर दिया। भारतीय जनता पार्टी यादव चेहरे को आगे करेगी, अपर्णा यादव को आगे करेगी, या फिर कोई और चेहरा यहाँ पर उतारा जाएगा? जी देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरीके का अपर्णा यादव को उतारने का उनका मन है, क्योंकि 2 साल से आप देखिए पार्टी में अपर्णा यादव निष्क्रिय बैठी हुई, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। लेकिन अगर उतारते हैं तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव के खिलाफ अपर्णा यादव सपा का भी जनाधार लेकर आ सकती है और भारतीय जनता पार्टी का, तो ऐसे में जीत कहीं ना कहीं बहुत क्लोजली देखी जा सकती है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी किसी और चेहरे पर दाव लगाती तो जाहिर तौर पर, क्योंकि करहल अखिलेश यादव का गढ़ है, वहां पर जीतना कहीं ना कहीं असंभव हो जाएगा। इसलिए अपर्णा यादव एकमात्र विकल्प बचती हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर ऐसा होता है तो शायद ये 50-50 के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी करहल सीट से हाथ धो सकती है। लेकिन अभी जो फोकस है कटहरी सीट और मिल्कीपुर सीट जीतने का, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस वहां पर है। जो अयोध्या में हार मिली है उसको कहीं ना कहीं कवर अप करने के लिए वहां पर वो उनका पूरा फोकस लगा के बैठे हैं। अपर्णा यादव अगर करहल से उतर जाती हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर होगा। देखिए बिल्कुल, 10 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें हैं जिताओ, और उसको लेकर समाजवादी पार्टी तैयार हो चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी भी टीस है कि आखिरकार हम फैजाबाद में कैसे हार गए, और फैजाबाद में हार की वजह से अब चुनावों में जीतने की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी से रणनीति बना रही है। तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिल्कीपुर और कटहरी विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई। अब देखना होगा, भारतीय जनता पार्टी तो तैयारियां कर रही है, लेकिन क्या सहयोगी पार्टियां उनका समर्थन करती हुई नजर आएंगी? क्या सहमत हो जाएंगी 1 से 2 सीटों पर, या फिर यही बड़ा मुद्दा बन जाएगा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने का? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।